दोस्तों, मैं आज आपको एमएसएमई से जुड़े कुछ ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आपको बिजनेस में हेल्प हो सकती है। एमएसएमई पहले उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था और अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन कहलाता है। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 250 करोड़ से कम है या फिर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए सारे बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको एमएसएमई से जुड़े सारे बेनिफिट्स को विस्तार में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई। सबसे पहले है टू मेक फॉर्म। अगर आप अकेले बिजनेस रन करते हैं या फिर चाहते हैं कि आपका बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ बन जाए तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके इंडिविजुअल बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ बन जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू होता है, जिससे आप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर सर्विस तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हाल ही में अनाउंस हुआ है कि होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड बिजनेस भी अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दूसरा, कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल यानी गिरवी। इंडिया में काफी सारे बैंक है जो आपका कोई चीज गिरवी रखते हैं और आपको लोन देते हैं, बट अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। तीसरा यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो फिर एमएसएमई के तहत आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही लगेगी। फोर्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी। आपको पता ही है बहुत सारे लोन्स होते हैं जैसे कि सीसी, टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट लोन। अगर आप ओवरड्राफ्ट लोन लेते हैं और आपके पास एमएसएमई है तो फिर आपको 1% कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्सिडी ऑन फीस। एमएसएमई सर्टिफिकेट होने से कुछ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन में आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी, जैसे कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, पैटेंट रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनीज के केस में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का फीस 9000 है, देन एमएसएमई के जरिए ये प्राइस आधा हो जाता है, यानी 4500। नेक्स्ट है कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी अगर किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भारी मात्रा में यूज हो रही है, उस सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिल जाती है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट से आपको संपर्क करना होगा। इसके बाद दोस्तों, डिलेड पेमेंट के ऊपर आपको प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को कोई सामान बेचे हैं या फिर सर्विस दिए हैं और आपका पैसा 45 डेज से ज्यादा फंसा हुआ है तो फिर आपको इस पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कई बार जो छोटे बिजनेस पर्सन्स होते हैं जिनका पैसा फंसा हुआ रहता है और काम में दिक्कत आती है, एमएसएमई से वो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस। अगर आप एमएसएमई लिए हुए हैं और आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, देन जो भी खर्च आईएसओ के लिए होता है, सारे फीस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेम्बर्स हो जाती है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टेंडर। अगर आप कोई टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पे आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, उस केस में एमएसएमई सेक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं देनी रहती है या फिर कम देनी रहती है। देन है स्पेशल रिजर्वेशन। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करता है तो फिर एमएसएमई सेक्टर्स को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टाम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी। बिजनेस के लिए काफी सारे रजिस्ट्री करवाना रहता है एंड स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है। वो सब फीस वेव किया जाता है या फिर काफी कम देनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।